हेलो और आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम समय में पीछे जाकर एक ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसने प्राचीन इंजीनियरिंग की नींव रखी, लेकिन फिर अचानक बिना कोई सुराग छोड़े वो दुनिया हमेशा के लिए गायब हो गई। आज हम उस चमकते हुए युग के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। जरा सोचें, आज से करीब 5,000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान कबीलों में बटा था और जंगलों में भटक रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक बेहद एडवांस्ड और हाईटेक समाज फल फूल रहा था। और फिर अचानक से वो पूरी तरह से धरती से मिट गया। आखिर एक 5,000 साल पुराना इतना मॉडर्न शहर हवा में कैसे उड़ गया, बिना कोई निशान छोड़े? सच में ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। चलिए इस मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं। सदियों तक तो ये महान सभ्यता जमीन के नीचे दबी रही, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। फिर आता है साल 1856। ब्रिटिश इंजीनियर लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जब जमीन खोदी गई तो उन्हें हजारों पक्की ईंटें मिलीं। अब उन्हें क्या पता था, अनजाने में उन्होंने दुनिया की सबसे अनमोल विरासत की ईंटों का इस्तेमाल अपना रेलवे ट्रैक बनाने में कर लिया। असली मैजिक तो 1920 के दशक में हुआ। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा खोज निकाला और ठीक अगले साल 1922 में मोहनजोदाड़ो दुनिया के सामने आया। इन खोजों ने लिटरली पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और हमारे इतिहास को रातों रात 2000 साल और पीछे धकेल दिया। तो आइए अब उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो इन बेहतरीन शहरी चमत्कारों की गवाही देते हैं। सिंधु घाटी की सबसे माइंड ब्लोइंग चीज थी उनकी टाउन प्लानिंग, खास तौर पर उनका ग्रिड सिस्टम। इसे ऐसे समझिए जैसे आज के आधुनिक न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ शहर बसे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। उनके शहर एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, जहां मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी राइट एंगल्स पर काटती थीं। जरा सोच कर देखिए, 5,000 साल पुरानी ये इंजीनियरिंग आज भी हमारे मॉडर्न शहरों के लिए कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। अब जो बात इस बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है ये एक जादुई रेशियो 4:2:1। अब ये कोई नॉर्मल मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये उनके शहरों में इस्तेमाल होने वाली पक्की ईंटों का यूनिवर्सल अनुपात था। मतलब चाहे शहर कोई भी हो, हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, निर्माण में इस्तेमाल होने वाली हर ईंट का साइज और शेप बिल्कुल एक जैसा था, एकदम कार्बन कॉपी। ये एक रूपता दिखाती है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी इंजीनियरिंग कितनी ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड और एडवांस्ड थी। कमाल है ना। इंजीनियरिंग का एक और मास्टरपीस है द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानघर। मोहनजोदाड़ो में मिला ये एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल था। और सबसे मजेदार बात, पानी को लीक होने से रोकने के लिए इसे डामर यानी बिटुमेन से बाकायदा वाटरप्रूफ किया गया था। आप इसे दुनिया का सबसे पहला स्विमिंग पूल कह सकते हैं। और हाँ, साफ सफाई को लेकर उनका सिस्टम तो और भी गजब था। घरों का गंदा पानी छोटी नालियों से होते हुए ढके हुए मेन सीवर में जाता था। मतलब हाइजीन को लेकर उनकी सोच बिल्कुल आज के जमाने जैसी ही थी। इन शहरों की शानदार बनावट के बाद अब बात करते हैं उनके समाज, संस्कृति और व्यापार की। आखिर ये लोग थे कौन? अक्सर जब हम पुराने साम्राज्यों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े युद्ध, सेना और हथियार, राइट? लेकिन ये बात हमारी उम्मीदों को पूरी तरह पलट कर रख देती है। खुदाई में हथियार ना के बराबर मिले हैं। इसकी जगह खिलौने और खूबसूरत आभूषण भर भर कर पाए गए हैं। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि ये समाज आश्चर्यजनक रूप से कितना शांतिप्रिय था। इनका पूरा फोकस लड़ाई झगड़े पर नहीं, बल्कि कला, क्राफ्ट और क्रिएटिविटी पर था। और इसी क्रिएटिविटी और स्किल ने उन्हें एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बना दिया था। ये कोई छोटे मोटे लोकल व्यापारी नहीं थे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मर्चेंट्स थे। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि सिंधु घाटी की मोहरें यानी सील्स सीधे मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिसे आज हम इराक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वे बड़ी बड़ी नावों से समंदर पार करते थे और उस जमाने में भी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक बेहद अहम हिस्सा थे। व्यापार के साथ साथ उनके स्पिरिचुअल लाइफ के भी बहुत पक्के सबूत मिलते हैं। वे नेचर के बहुत करीब थे और उसी की पूजा करते थे। खुदाई में हमें पशुपति शिव जैसी आकृतियों वाली मोहरें और मातृ देवी की ढेरों मूर्तियां मिली हैं। इन साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि वो एक ऐसा समाज था जो प्राकृतिक शक्तियों की बहुत रिस्पेक्ट करता था, एकदम शांत, बैलेंस्ड और समृद्ध। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
आइए इस रहस्यमयी पतन की ओर बढ़ते हैं। इतना एडवांस्ड, इतना अमीर और इतना शांत समाज आखिर कैसे खत्म हो गया? 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस शानदार दुनिया का अचानक से पतन होने लगा। क्यों? इसे लेकर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में 4 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिसने इन शहरों को तबाह कर दिया। दूसरी थ्योरी का मानना है कि मुख्य नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया, जिससे सूखा पड़ा और लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। तीसरी थ्योरी कहती है कि बाहरी आर्यों ने आक्रमण करके इन्हें खत्म कर दिया, हालांकि इस पर विद्वानों में काफी बहस होती है। और चौथी थ्योरी एक भयानक संक्रामक महामारी की तरफ इशारा करती है। प्रकृति, युद्ध या बीमारी, असल वजह क्या थी, इस पर आज भी रिसर्च चल रही है और विज्ञान एक ठोस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, वो शहर जरूर उजड़ गए, लेकिन उनकी विरासत कभी खत्म नहीं हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हम जिस तरह से खेती करते हैं, जो हमारे व्यापार करने के तरीके हैं और यहाँ तक कि जो हमारे मॉडर्न शहरों की प्लानिंग है, उन सब के पीछे उसी सभ्यता की मजबूत नींव मौजूद है। वो महान सभ्यता भले ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हो, लेकिन उनका ज्ञान आज भी लिटरली हमारे डीएनए में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा है। जाते जाते हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और ट्रिगर करने वाला सवाल रह जाता है। देखिए, सिंधु घाटी की अपनी एक खास लिखावट थी, जिसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या चित्रलिपि कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान इसे पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन इन प्राचीन पत्थरों और मोहरों से कौन से नए रहस्य बाहर आएंगे? क्या वो खुद हमें बताएंगे कि उनके साथ असल में क्या हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मिस्ट्री को हमेशा जिंदा रखेगा और हमें और ज्यादा जानने के लिए मजबूर करता रहेगा। आज का इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।